कहते हैं ना, जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसका ज़्यादा सेवा पानी होता है। अच्छा, यही बात है। चलिए, होना भी चाहिए। हाँ, होना चाहिए। अगर हम निम्न जाति के हैं तो ये मेरे में कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो ये मेरे में कमी है। अच्छा, अधिकार मिलेगा। एक बात और, मान के यदि आप यादव समाज से हैं और कहीं ना कहीं तक अभी जो है बिहार में सरकार है तेजस्वी जी का और नीतीश जी का। नीतीश जी का जो जाति है लगभग 10 से 15% है और तेजस्वी जी का लगभग जाति है 30 से 40%, ना 30 से लगभग 30 से 35%। तो ये नहीं, लोग मतलब ये कह रहे हैं कि ये दोनों लोग आपस में मिलकर कहीं ना कहीं तक बिहार में अपना फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय जनगणना उठाकर। अच्छा बताना से खुश हैं। क्यों खुश है? होना भी चाहिए, पता चलेगा कितना जाति है यहाँ पे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम जाति पूछ रहे हैं, हम ही नहीं, शिक्षक जाएंगे आपके द्वार पर पूछने के लिए। जी। हाँ, तो सबको जानकारी होना चाहिए। वो गलत तरीके से दिखाया जाति जनगणना सही या फिर गलत है? सही है। क्यों सही है? जो जितना है जनसंख्या के आधार पर उसको उतना हक मिलना चाहिए। इतने में भी किस जाति से हैं आप? हम पठान से हैं। पठान से हैं। तो मतलब जनसंख्या जरूरी जानना है कि हाँ पठान लोग कितने हैं, कितना है। जाति समीकरण जो है हर चीज़ में, अगर शादी करने जा रहे हैं तो जाति हम जो चूज करेंगे। अब वोट बैंकिंग का अगर हमारा हक मांगा जा रहा है, अगर वोट बैंकिंग पे राजनीति किया जा रहा है तो जाति पे ही हो रहा है। बिहार की राजनीति जाति पे ही टिकी हुई है। अरे आप स्वास्थ्य पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, इन सब चीज़ों पे बात करिए ना। घर घर पहुँचिए कि कितने बच्चे शिक्षित हैं। घर घर पहुँचिए कि आपके यहाँ स्वास्थ्य की कोई कमी है। घर कम से कम वो जाति जो बिहार नहीं जानता था, जिनको कोई पूछता नहीं था, वो आप हमने जाना, सरकार की नज़रों में आया, वो तो अधिकार से वंचित नहीं रहेगा ना। किस जाति से बिलोंग करते हैं आप? नहीं, हंसना क्या है, आपके द्वार पर जाएंगे लोग जाति पूछने के लिए। हम भी आ चुके हैं एक और भी दुकान पर, शॉप पर, चाय का दुकान है। सभी लोग चाय की चुस्कियाँ ले रहे हैं और रमजान का जो है महीना चल रहा है, तो सभी लोग चाय पीने के लिए आए हुए हैं। तो हम जानेंगे सभी लोगों से कि आज के समय में जातीय जनगणना जो है काफ़ी में यहाँ पर बिहार में जो है काफ़ी हलचल मचाया हुआ है। कुछ लोग निराश हैं तो कुछ लोग खुशी हैं कि जिसका जो जनसंख्या ज़्यादा है तो वे लोग खुश हैं। तो कहेंगे तो और भी जो लोग हैं यहाँ पर जानेंगे कि क्या कहते हैं जातीय जनगणना को लेकर। क्या नाम है भैया? वेद प्रकाश आनंद। अच्छा, किस जाति से बिलोंग करते हैं? देखिए, मैं जाति में विश्वास नहीं रखता हूँ, पहली बात तो ये है। तो मैं जाति को डिस्क्लोज करके रखूँगा। बिहार में तो जातीय जनगणना हो रहा है ना? ठीक है, जातीय जनगणना हो रही है, बट जात पात से ऊपर उठने की अभी आवाम को ज़रूरत है। तो मैं आपसे भी अनुरोध करूँगा कि आप इन सब चीज़ों से ऊपर उठिए और जात पात में विश्वास ना करें। हमको उठने से नहीं ना होगा, सरकारें बोल रही हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए। सरकार बोल रही है, ठीक है, सरकार जब वही बात करती है जो यहाँ समाज के लोग बात करते हैं। तो समाज में वैसे लोग हैं जो जात पात पर, अगर जातीय जनगणना वाले आपके द्वार पर पहुँचेंगे तो क्या कहेंगे? मैं आपसे वही बोल रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इस जात पात को न पूछें, आप भी इन सब चीज़ों से ऊपर उठें। हम पूछ नहीं रहे हैं, वो सरकार पूछ रही है। सरकार पूछ रही है, आप सरकार को पूछने का मौका दे रहे हैं। खुश है कि नहीं? पूछ रही है, नहीं खुश है। नहीं, सरकार आपसे क्यों पूछ रही है? क्योंकि आपने मौका दे रखा है। आप नहीं, आप लोग हैं ना, जनता आपसे ना पूछेगा, हमारा काम ही है पूछना। वही तो ठीक है, तो जनता को आप ये जागरूक कीजिए ना कि जाति जनगणना जो हो रही है, जाति से ऊपर उठ के बात की जाए, मुद्दों की बात। वही चीज़ तो आपसे हम सुनने के लिए आए हुए हैं। मुद्दों की बात कीजिए, मुद्दों की बात कीजिएगा, मुद्दों की बात होगी। क्या कहेंगे? क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश। किस जाति से बिलोंग करते हैं आप? नहीं, हंसना क्या है, आपके द्वार पर जाएंगे लोग जाति पूछने के लिए। क्या नहीं बताएंगे क्या उस समय? यंगस्टर हैं, भले आएंगे हमारे पास जाति पूछने के लिए, लेकिन हमें जाति पात से कोई लेना देना नहीं है। आप बताएंगे कि नहीं? बताइए, एक बात बताइए, यहाँ पर अगर एक एक्सीडेंट हो जाता है तो पहले हम उसका जा करके जात पूछेंगे कि किस जाति का है, कि पहले उसकी मदद करेंगे। मदद करेंगे तो जात पात ये सब पूछने वाली चीज़ ही नहीं है। अरे आप स्वास्थ्य पे बात करिए, शिक्षा पे बात करिए, इन सब चीज़ों पे बात करिए ना। घर घर पहुँचिए कि कितने बच्चे शिक्षित हैं। घर घर पहुँचिए कि आपके यहाँ स्वास्थ्य की कोई कमी है। घर घर पहुँचिए, पूछिए कि आपके यहाँ रोजगार है कि नहीं है। तो आप घर घर पहुँच करके क्या पूछ रहे हैं? जात पूछ रहे हैं। किस जाति के हैं? तो निराश है कहीं ना कहीं तक, युवा आज के समय निराश है इसके लिए कि नौकरी नहीं दिया जा रहा है और जाति पूछा जा रहा है। कहीं ना कहीं तक जाति पूछकर नौकरी दिया जाता तो सही रहता ना। जिन चीज़ों को पूछना चाहिए उन चीज़ों को साइड कर दिया गया है, और जिनसे कोई मतलब नहीं रखना चाहिए उसको फ्रंट पर लेकर आया जाए। जात पात मेरे हिसाब से नहीं पूछना चाहिए। जो पूछना चाहिए मैंने आपसे बता दिया। अगर हम निम्न जाति के हैं तो ये मेरे में कमी नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो ये मेरे में कमी है। तो आपको इन चीज़ों को पूछना चाहिए, वो सब चीज़ें। हाँ, तो सरकार करे तो हम राय जानने के लिए आप लोग हाँ, सही। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि जाति पाति बंद करिए और जो मुद्दे की चीज़ है उसको पूछिए, उसको थोड़ा लाइमलाइट में लाइए, उस पर काम करिए। जाति पाति गिनने से नहीं होगा। धन्यवाद। और भी लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, और लोग यहाँ पर आए हुए हैं। क्या नाम है भी आपका?
क्या नाम है आपका? एजाज। अच्छा, आप ये बताइएगा, बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, आपको पता है क्या? हाँ, हो तो रहा है। किस जाति से आप बिलोंग करते हैं? अंसारी। हाँ? अंसारी, मुस्लिम अंसारी। कोड मिला है आपको? हाँ। कौन सा कोड है? 163। 163। जातीय जनगणना से खुश हैं कि या दुख हैं? अब तो आगे मालूम चलेगा। नहीं, आप खुश हैं कि मतलब दुख हैं? अब तो इसका क्या बेनिफिट मिला अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बेनिफिट नहीं है इसका कुछ, क्या कहेंगे? जातीय जनगणना सही है फिर गलत है? सही है। सही है, क्यों सही है? सही इसलिए है, मालूम हो जाना चाहिए कितना पेशेंट है, कितना परसेंट है। किस जाति से आप हैं? हम मुस्लिम से हैं। मुस्लिम से? मुस्लिम जाति थोड़ी नहीं है। मुस्लिम मेरा कास्ट है। नहीं, मुस्लिम जाति नहीं है, धर्म है एक। मुस्लिम है भी, किस जाति से हैं आप? हम पठान से हैं। पठान से हैं। हाँ। तो मतलब जनसंख्या जरूरी जानना है कि हाँ पठान लोग कितने हैं? कितना है? बहुत बहुत धन्यवाद। और भी लोग हैं यहाँ पर, चाय का चुस्किया ले रहे हैं। क्या नाम है भी आपका? चाय कैसा है? चाय ठीक बा। ठीक बा। जाति जनगणना सही बा कि गलत बा? बैठला का अनुमान ठीक है नु बा। सब लोग के नौकरी लागल बा, तो बैठल बा तो सब करे तबे नु महीना मिली। केकरा के मतलब महीना मिली? के कर मास्टर लोग के। मास्टर लोग के? हाँ, तो मतलब जाति जनगणना सही बा कि ना? अब हम ही करा होता नहीं कि सही गलत के बता। सरकार करवाता। सरकार को बताइए। उससे आपको लग रहा है कुछ बेनिफिट होगा? हमारा नहीं है भैया। अच्छा, कौन सी जाति से आप बिलोंग करते हैं? हंसिए मत, आपको द्वार पर जाया जाएगा पूछने के लिए। कौन जाति है? और पूछने वाले शिक्षक ही होंगे। जाति तो हम नीचे जाति के बानी, तो मान ले कि का बतावे के बगैर जाति से कौन काम बा। देखिए यहाँ सुविधा है, और भी लोग हैं, देख सकते हैं। चाचा, क्या नाम हो रहा है? बोलिए। हमार धनराज यादव। धनराज यादव। अच्छा, ये बताइए, तो आप पता बा बिहार में जाति जनगणना हो तो हुए? हाँ। ऐसा सही बा कि गलत बा? गलत नहीं है। गलत नहीं है, क्या है? हैं? सही बा। क्या है सही बा? गलत बा। हम बताइए, जानते नहीं कुछ के बारे में? जनगणना जाति जनगणना होता। हाँ। तो गलत तो बोला ही बा, कोर्ट का भाई वही अथी करता। तब जानकारी नहीं है के बारे में कुछ लोग? और भी लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पर, जानने का हम कोशिश करेंगे। कुछ लोग हैं, देखिए हंस भी रहे हैं। कहने कहीं तक जरूरी है जाति पूछना, और सरकार पूछ रही है, हम नहीं पूछ रहे हैं भाई, सरकार पूछ रही है। क्या नाम है आपका? पिंटू सिंह। किस जाति से आप लोग बिलोंग करते हैं? जादू जाति से। यादव से। कितना कोट है आप लोग का? 165। 165, 167? नहीं, नया में 165 है। लोग तो दिखाया जा रहा था कि 167 भी है। वो गलत तरीके से दिखाया। जाति जनगणना सही या फिर गलत है? सही है। क्यों सही है? जो जितना है जनसंख्या के आधार पर, हाँ। उसको उतना हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए जी। तो क्या पहले नहीं हक मिल रहा था आप लोगों को? पहले इससे थोड़ा सा कम मिल रहा था। कैसे मतलब पहले कम मिल रहा था? लगता इसीलिए ना, मतलब जाति जनगणना करेगा है। अच्छा। कि जो जितना है उसको हक मिलना चाहिए। अच्छा, देखिए। अच्छा, क्या नाम है भी आपका? जी, मेरा नाम बिट्टू जी हुआ। जातीय जनगणना से खुश हैं या फिर दुखी हैं? ना खुश हैं, दुखी क्या है? किस जाति से हैं? हम लोग जादव जाति से आते हैं। देखिए, बुरा मत मानिएगा, हम जाति पूछ रहे हैं, हम ही नहीं, शिक्षक जाएंगे आपके द्वार पर पूछने के लिए। जी। हाँ, तो वो तो क्यों सबको खुश हैं? जानकारी होना चाहिए। क्यों खुश है? जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए, इसलिए हम खुश हैं कि जनसंख्या का कौन जाति से कितना है उसी हिसाब से आरक्षण मिले, तो हर जाति के लिए ये खुशी की बात होनी चाहिए मेरे नज़रिया से। अच्छा, क्या कहेंगे भैया? क्या नाम है आपका? शशिकांत सिंह। शशिकांत सिंह। किस जाति से हैं आप? हम जादव जाति से हैं। यादव जाति से? हाँ। सभी लोग यादव हैं क्या यहाँ जी, पर? हाँ। अच्छा, क्या कहेंगे इस जाति जनगणना को लेकर? जाति गणना से बहुत हम लोग खुश हैं कि जिसका जितना हक चाहिए उतना हक मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। जी। नहीं मिल रहा था पहले ना? पहले उतना नहीं मिल रहा था। कैसे कि जितना हम सरकार लोग भी आप ही क्या है हमारा लेके बिहार में? सरकार सरकार है, पहले नहीं था ना। नीतीश कुमार की सरकार है ना। पहले लालू यादव का है। लालू यादव तो उसमें बिलोंग करते हैं। किस जाति से बिलोंग करते हैं? बिहार। कोड क्या है? कोड 142। 142 है। 144 ना? 142 हो गया नया वाला में। 142 है नया वाला में। अच्छा, खुश हैं कि दुख हैं जातीय जनगणना से? खुश हैं। क्यों खुश है? होना भी चाहिए, पता चलेगा कितना जाति है यहाँ पे। हाँ। क्या इससे क्या फायदा होने वाला है, कुछ जानकारी है आपको? अब तो सरकार ने बताया, हम लोग को पता नहीं है। क्या लग रहा है आपके नज़र में? अब देखिए आगे पता चलेगा जैसे आएगा अपडेट। किस जाति से आप बिलोंग करते हैं? यादव जाति से बिलोंग। कितना कोड है आपका? 165, नया वाला कोड 165 हुआ है। नया वाला पुराना वाला है क्या? हम नहीं समझ रहे हैं। नहीं, नया वाला जो सरकार पेज में जो पेपर में निकला था 167 निकला था, लेकिन उसको संशोधन करके बाद में अभी 2 दिन का लेटेस्ट न्यूज़ है 165 कोड है हमारा। 165 हो गया है। तो क्या आपका राय है जातीय जनगणना पर सही या फिर गलत है? देखिए, जातीय जनगणना इसलिए ज़रूरी भी था क्योंकि देखिए हमारी जाति कितनी है, किसको कितना अधिकार मिलना चाहिए,
तो वो एक जो चीज़ था बहुत ज़रूरी था बिहार में, क्योंकि बिहार में देखिए जाति समीकरण जो है हर चीज़ में, अगर शादी करने जा रहे हैं तो जाति हम जो चूज करेंगे। अब वोट बैंकिंग का अगर हमारा हक मांगा जा रहा है, अगर वोट बैंकिंग पे राजनीति किया जा रहा है तो जाति पे ही हो रहा है। बिहार की राजनीति जाति पे ही टिकी हुई है। तो जातीय जनगणना से भी अगर जो हमारा वोट लेके जा रहे हैं उनको भी हमारा बेनिफिट मिलना चाहिए, उनको भी पता चलनी चाहिए कि हमारी इतनी जनसंख्या है, उस बिहार पे हमारा तो हक बनता है ना। तो वो एक तरीके से देखा जाए तो हक का अधिकार मिलेगा। इसमें अगर राजनीति होती है तो किस क्षेत्र में कौन सा आरक्षण मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, चाहे विधायकी हो, सांसद हो, तो वो एक तरीके से क्षेत्र से निकल के आएगा कि बहुसंख्यक कौन सा क्षेत्र है। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर जातीय मतलब फिर और भी जाति याद दिलाया जाएगा लोगों को, मतलब इसमें बहुत 215 जाति को याद दिलाया गया है, तो ये नहीं लग रहा कि 215 भागों में बिहार को बांट दिया गया है? देखिए 215 भाग में तो ऑलरेडी बटा हुआ था। अगर देखा जाए ऑलरेडी हमें नहीं पता था, आपको नहीं पता 215 जाति, हम 10-15 जाति, किसी को नहीं पता, ठीक है। तो लेकिन जाति तो एग्जिस्ट करती थी ना, बिहार में तो थी ना। अब लोगों के लिए है कि ये भी जाति के लिए, अगर आपके लिए जानकारी है 215 नंबर तक हुआ तो आपको ही पता होगा ये जाति बिहार में, तो ये तो सबके लिए एक अच्छी चीज़ है, नॉलेज की भी बेस की जानकारी आई है, तो एक तरीके से अच्छी है और अधिकार मिलेगा। कम से कम वो जाति जो बिहार नहीं जानता था, जिनको कोई पूछता नहीं था, वो आप हमने जाना, सरकार की नज़रों में आया, वो तो अधिकार से वंचित नहीं रहेगा ना। अच्छा, अधिकार मिलेगा। एक बात और, मान के यदि आप यादव समाज से हैं और कहीं ना कहीं तक अभी जो है बिहार में सरकार है तेजस्वी जी का और नीतीश जी का। नीतीश जी का जो जाति है लगभग 10 से 15% है और तेजस्वी जी का लगभग जाति है 30 से 40%, ना 30 से लगभग 30-35%। तो ये नहीं लोग मतलब ये कह रहे हैं कि ये दोनों लोग आपस में मिलकर कहीं ना कहीं तक बिहार में अपना फिर से सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जातीय जनगणना उठाकर। अच्छा बताइए, कौन सी ऐसी सत्ता है, कौन सी ऐसी सरकार है जो कि राजनीति नहीं बनाना चाहती है, कुर्सी की दावेदारी नहीं करना चाहती है? मैं किसी भी पार्टी की बात उठा लीजिए, आप बात कर लीजिए चिराग पासवान की, पासवान जाति की कर रहे हैं। आप बात कर लीजिए भाजपा की भी बात कर लीजिए, तो भाजपा में देख लीजिए कि क्षेत्रीय जो नेता है जिस जाति का, उस जाति का राजनीति तो कर ही रहा ना। अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, अपने ही क्षेत्र में देख लीजिए आप, अगर किसी फॉरवर्ड बैकवर्ड, ये तो शुरू से ही हमारा बटा हुआ है। आज थोड़ी नया थोड़ी बटा हुआ है, ये चीज़ें शुरू से अब पहले से ही बटा हुआ है। तो इस चीज़ को तो सामने लेके आई सरकार की, कोडिंग के माध्यम से लेके आई, तो वही चीज़ एक अच्छी चीज़ है, पहल है, अधिकार मिलना चाहिए। और इसमें एक चीज़ और सरकार को ऐड करना चाहिए कि जातीय के साथ साथ में आर्थिक रूप से भी लोगों को आरक्षण पे प्रबल दावेदारी देनी चाहिए कि जाति में आर्थिक लोग मतलब कमजोर हैं सबसे, किसी भी जाति के हो, आर्थिक रूप से उनको मिलना चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई राजपूत जाति से, कोई ब्राह्मण जाति से, कोई मान लीजिए कि हरिजन जाति से भी आता है, तो ये तो नहीं है ना कि फाइनेंशियली जाति देख के तो किसी की मजबूत नहीं होती है ना। सही बोल, कोई भी राजपूत में है कि दूसरे के घर में जाके वो हल चला रहे, उनकी किसी खेती लेके कर रहे हैं, और कोई ऐसी भी जाति में है कि जो पासवान जाति में, कोई और जाति में जो कि ऑलरेडी अरबपति है, करोड़पति है, तो फाइनेंशियली आर्थिक रूप से भी लोगों को मिलना चाहिए। सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। कहीं ना कहीं तक इसमें हजारों मतलब 500 करोड़ अभी खर्च कर दिया गया है, इससे भी और भी खर्चा करने जा रहा है। ये कहीं नहीं लग रहा है ना कि मतलब अच्छी जगह पर पैसा खर्च किया जाता है? अच्छा एक बात बताइए, अच्छी जगह से एक अधिकार अगर मिलेगा लोगों को, 500 करोड़ लगे, 1000 करोड़ लगे, कहीं ना कहीं तो वो पैसा कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा था। अब किस बात कर रहे हैं? राजनीति जब चुनाव होता है और वो रुपए खरबों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं ऐसे ही, तो एक किसी के लिए, जाति के लिए अगर फायदे के लिए चीज़ हो रहा है, किसी को अधिकार मिलेगा तो अच्छी चीज़ है ना। पूरे देश में होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। आज आपको बिहार में पता चला कि 215 कोड है, उसमें से बहुत जाति हम आप नहीं जानते थे जो अधिकार से वंचित है। हमारे हो सकता है कि पूरे जब इंडिया लेवल पे हो तो ऐसी हो सकती है 1000 जातियाँ निकल के जो अधिकार से अपना वंचित है, उनको अधिकार मिलेगा, वो अधिकार की मांग करेंगे तो हम इतने % है, हमें अधिकार मिलना चाहिए। अच्छी चीज़ है, अच्छी पहल है, इसको राजनीति से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, अधिकार से जोड़ के देखना चाहिए लोगों को, तो सही लगेगा। लेकिन कहीं जिसका जनसंख्या ज़्यादा है वो तो हाथ मार लेगा ना। वो तो अभी भी मार रहा है, जिसका जनसंख्या परसेंटेज पे लोग अनुमान से अभी भी मार रहे हैं। और भाई उसका अगर जनसंख्या है तो उसका अधिकार भी है ना। अगर उसका जनसंख्या है तो भैया, अगर मान लीजिए आपके घर में 10 आपने पालतू जानवर रखे हैं, जिसमें से 8 एक ही पालतू जानवर आपने रखे, तो 8 का आप स्पेशल देखभाल कीजिएगा कि 2 का स्पेशल देखभाल कीजिएगा। जो 8 वाले से जो चीज़ें आपको ज़्यादा आ रही है वो उसके लिए तो स्पेशल, वो कहते हैं ना जो गाय ज़्यादा दूध देती है उसका ज़्यादा सेवा पानी होता है। अच्छा, ही बात है। चलिए, होना भी चाहिए। होना चाहिए। हम लोगों से हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि जातीय जनगणना के बारे में क्या राय है। कुछ लोग नाराज भी हैं इससे कि जातीय जनगणना नहीं होना चाहिए। और आज के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज़। थैंक यू। जय हिंद।